अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक मज़े का खेज दावे। ट्रंप ने गुफ्तगू में कहा ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। ईरान पहले किसी मुआहदे पर रजामंद ज़ाहिर करता है लेकिन बाद में ऐसी दस्तावेज़ात भेज देता है जिसका तयशुदा निकात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अमरीका इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियाँ। अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुँचने लगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में तीसरी बार टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात। जंग से मुतालिक लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तेहरान के खिलाफ नई कार्रवाई आइंदा हफ्ते शुरू करने पर गौर। दोनों ममालिक के मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस, ईरान के फौजी ढांचे और अहम तनसीबात पर वसी बमबारी शामिल। खलीज फारस के अहम तेल मरकज़ और हसास मकामात पर हमले किए जाने का इम्कान। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बाज़ ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं। ज़मीनी झड़पों का खदशा भी मौजूद। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई 14 निकाती तजावीज़ भिजवा दी। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, एतमाद साजी इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए मजीद तेज कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान फिर अहम सिफारती किरदार अदा करता दिखाई दे रहा है। पैगामात के तबादले का सिलसिला कशीदगी कम करने, मुमकिन सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान के खित्ते के किसी भी मुल्क बिशमूल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ईरान और अमरीका ने हालिया तजवीज़ पर रद्द अमल और तबसरे इरसाल किए हैं। अमरीका और इजराइल खित्ते के लिए खतरा है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी की बाज़गश्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर पहुंच गई। WTI $104 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है। मरबन खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बर्राका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि UAE में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत करते हैं। इमारात की क़यादत और बरादर आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा और बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। शहबाज शरीफ ने कहा मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही देरपा इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सिफारती किरदार दुनिया एक काबिल एतमाद सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। ये मुल्क की तारीख का एक रोशन और अहम सिफारती लम्हा है। वज़ीर आज़म का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी और अस्करी क़यादत की शराकत दारी ने आलमी सतह पर मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर किया। ईरान, अमरीका और खलीजी ममालिक पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। गुज़िश्ता 2 साल में मईशत में इस्तेहकाम और महंगाई में नुमाया कमी हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कतरी वज़ीर ममलिकत ख़ारिजा अमूर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर ने इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर दिया। कतरी वज़ीर ममलिकत की हालिया सूरत हाल में पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार और कतरी हम मनसब के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अदा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली। वफाकी वज़ीर दाखिला तीसरे रोज़ भी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की आज भी तेहरान में आला शख्सियात से मुलाकातें। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें कर चुके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज मज़ीद मुलाकातें करेंगे। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार किया है। मुल्जिमा ने 800 गाहक तो खुद बताए हैं। मुनशियात बेचने वालों को पकड़ के मिसाल कायम करेंगे। IMF का 430 अरब के नए टैक्स लगाने और सेल्स टैक्स में हर किस्म की छूट खत्म करने का मुतालबा। BISP प्रोग्राम में रकम बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। रकम 20,000 रुपए करने की तजवीज़। मालियाती मिशन का FBR से मुज़ाकरात का आखिरी दिन। IMF का अगले माली साल वसूलियों का टारगेट 15,464 अरब रखने पर इसरार। FBR की जानिब से वसूलियों का टारगेट कम करवाने की कोशिशें जारी। अगले माली साल इन्फोर्समेंट की मद में 778 अरब रखे जाएंगे। IMF का मुतालबा। पावर डिवीजन का मई में बिजली की कीमतों में इजाफा न करने का ऐलान। बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से बचा लिया गया। LNG की बंदिश और महंगे फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल के बावजूद बिजली सार्फिन पर कोई इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा।
बिजली की तलब में इजाफे और स्पेशल पैकेज की बदौलत सार्फिन को रिलीफ दिया गया। पहली सहमाही में बिजली सार्फिन को 65 अरब रुपए की वापसी मुमकिन हुई। पंजाब में जामे इकदामात से चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें, इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया गया। मॉडल विलेज के तहत सूबे में 2000 देहातों को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। सदर इल्हाम अलियोव की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। आज़रबाईजान के बानी सदर हैदर अलियोव पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। इस्लामाबाद में कारोबारी औकात कार से मुतालिक पाबंदियों में नरमी। जिले इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। 31 मई तक दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना करार। तंदूर, गोश्त, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स को भी बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। वजीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के मामले में शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। सूबे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। KPK के अवाम को रोटी महंगी मिलेगी तो वो सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वजीर आला सुहेल आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आज़म से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर खुसूसी नोटिस लें। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत KP के अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा KP है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। करप्शन और बदउनवानी उरूज पर हैं। शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं। सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। वजीर इत्तलात अतौला तारड़ ने KP हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा इन वज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? जैकबाबाद में पसंद की शादी पर घरों को आग लगाने का वाकया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक केस में नामजद 5 गिरफ्तार मुल्जिम पहले ही पुलिस रिमांड पर है। आज गिरफ्तार एक और मुल्जिम को कल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध भर में बसेस का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। 3 नए रूट्स शुरू करने जा रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने 500 नई EV बसेस की मंजूरी दे दी है। बसेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। इजरायली बहरिया ने गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला को फिर से रोक लिया। कब्रस के साहिल के करीब फ्लोटेला को समंदर में रोककर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल। इजरायली बहरिया ने मुतादिद कश्तियों को तहवील में ले लिया। रजाकारों की अशदूद मुंतकिली। साद ईदी फ्लोटेला में शामिल होकर तुर्की से गजा के लिए रवाना हुए थे। जंग बंदी के बावजूद लबनान पर इजरायली हमले जारी। मजीद 18 अफराद शहीद, 124 जख्मी। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में हमलों से जानी नुकसान में इजाफा हुआ है। उधर हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली फौज के खिलाफ 17 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं, जिनमें मार्टर, रॉकेट्स और ड्रोन हमले शामिल हैं। दिलहर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ दे दिया। तीसरे दिन बांग्लादेश की टीम 390 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफिकुर रहीम की 137 रन की शानदार इनिंग। खुर्रम शहजाद ने 4 और साजिद खान ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कम रोशनी के बायस तीसरे दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल बगैर कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद। मैच के बकिया 2 रोज के दौरान पाकिस्तान को जीत के लिए 437 और बांग्लादेश को 10 विकेटें दरकार। कौमी टीम पर सीरीज में व्हाइट वॉश के खदशात मंडलाने लगे। कराची के इलाके न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी। एक जानवर को हालत तशवीशनाक होने पर ज़िबाह कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की शहरियों से लूटमार की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसकी जद में जानवर आए। मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। ईद उल अजहा की आमद के साथ मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश। खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों का रुख करने लगी। जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला तेज। बड़े और खूबसूरत जानवरों की मांग में इजाफा, जबकि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने आवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी महंगाई के बोझ तले कुर्बानी के सतात पर सवाल उठाने लगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन। कोयटा में शहरियों के लिए म्यूजियम के दरवाजे खुल गए। हजारों बरस पुराने नवादरात नुमाइश के लिए पेश। तलबा समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मालूमात भी हासिल की। और नामवर गुलकार और अदाकार अली जफर को सालगिरह मुबारक। अली जफर ने अपनी जिंदगी की 46 बहारें देख लीं। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज अदाकारा और हिदायतकारा समीना पीरजादा की फिल्म शरारत में गाना गाकर किया। छन्नू की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत हासिल हुई।